परमात्मा पापियों को कैसे सजा देता है? मरने के बाद किसे स्वर्ग और किसे नरक मिलता है? ये सवाल जब भी मन में आते हैं तो डर ही पैदा करते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ही स्वर्ग और नरक के डरा देने वाले किस्से कहानियां सुनाई जाती रही। आखिर क्या सच में परमात्मा सबको अपने कर्मों की सजा देता है? क्या सच में स्वर्ग और नरक जैसी कोई जगह होती है? आफ्टर लाइफ में क्या क्या होता है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम आज आपको अपनी वीडियो में देंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, माना जाता है कि जब किसी की मौत करीब हो तो यमराज उसे लेने आ जाते हैं। ये यमराज ही हैं जो सबको स्वर्ग और नरक के रास्ते से वाकिफ कराते हैं। ठीक इसी तरह एक बार एक बुजुर्ग औरत की मृत्यु हुई। उसे परलोक से यमराज लेने आए। तभी उस औरत ने यमराज से पूछा, क्या आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या फिर नरक में ले जाके छोड़ देंगे? तो यमराज इस महिला के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि तुमने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, तो तुम्हें न स्वर्ग ले जाऊंगा और न ही नरक। तुम्हें तो मैं सीधा परमात्मा के पास ले जाऊंगा। ये सुनकर महिला खुश हो गई। इसके साथ ही महिला ने यमराज के सामने एक शर्त भी रखी। उसने स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, तो यमराज उसे स्वर्ग और नरक दोनों दिखाएंगे। तब यमराज ने कहा कि ठीक है, तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। मैं तुम्हें स्वर्ग और नरक दोनों दिखाऊंगा। मैं तुम्हें स्वर्ग और नरक के रास्ते से ही परमात्मा के पास ले चलूंगा, जिससे कि तुम स्वर्ग और नरक के दर्शन कर लोगे। यमराज उस महिला को अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में सबसे पहले नरक आता है, जहां पर सिर्फ रोने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वो महिला नरक के द्वार पर खड़े कुछ लोगों से पूछती है कि तुम सब रो क्यों रहे हो? तो उसमें से एक आदमी बताता है कि उन्होंने कई महीनों से खाना नहीं खाया, इस वजह से उसे कई सारी शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ रही है। उसी वक्त महिला की नजर वहां रखे बहुत बड़े बर्तन पर पड़ी, जिसकी ऊंचाई करीब 300 फीट थी। उस बड़े से बर्तन में हर वक्त स्वादिष्ट खीर भरा रहता था। तब महिला ने उन लोगों से पूछा कि जब यहाँ इतनी ज्यादा मात्रा में खीर है तो आप लोग भूखे क्यों? आप सभी खीर खाकर अपनी भूख क्यों नहीं मिटाते? जवाब में उन लोगों ने कहा कि बर्तन इतनी ऊंचाई पर है कि हम में से कोई इतने ऊपर तक नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से हमें भूखा रहना पड़ रहा है। यह देखकर महिला को उन पर काफी तरस आने लगता है। वो सोच में पड़ जाती है कि खाना होने पर भी लोग भूखे रहने को मजबूर हैं। तो दोस्तों, ये थी नरक की दयनीय स्थिति, जिसे उस बुजुर्ग महिला ने अपनी यात्रा के दौरान महसूस किया। नरक देख लेने के बाद यमराज उस महिला को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। स्वर्ग पहुंचते ही महिला को हंसने और खिलखिलाने की आवाजें सुनाई देने लगती है। महिला स्वर्ग के द्वार पर रुकती है और चारों तरफ देखती है। हर ओर हंसी और खुशहाली थी। सब कुछ मन को मोह लेने जैसा प्रतीत हो रहा था। स्वर्ग में भी महिला को 300 फीट ऊंचा बर्तन दिखा। उसकी नजरों के सामने तुरंत ही नरक का वो मंजर घूम जाता है और महिला सोचने पर मजबूर हो जाती है कि स्वर्ग में भी इतना ऊंचा बर्तन रखा है, फिर यहाँ के लोग इस बर्तन से खाना कैसे खाते होंगे? फिर अपनी उत्सुकतावश महिला ने स्वर्ग में मौजूद एक आदमी से पूछ लिया कि आप लोग इतने बड़े बर्तन तक तो पहुंच ही नहीं पाते होंगे, तो आप सभी खाना कैसे खा पाते होंगे? तो उस आदमी ने बताया कि परमात्मा ने हमारी ही सुविधा के लिए यहाँ पेड़ पौधे बनाए हैं, तो हम सभी मिलकर इन पेड़ों से ऊंची ऊंची सीढ़ियां बनाते हैं और फिर उन सीढ़ियों को उस ऊंचे बर्तन के साथ लगा देते हैं और फिर सभी लोग सीढ़ी पर चढ़कर उस बर्तन तक पहुंच जाते हैं और फिर स्वादिष्ट खीर का आनंद लेते हैं। ये सुनकर महिला कुछ हैरान हुई और फिर यमराज की तरफ देखने लगी। तो यमराज ने कहा कि इंसानों को स्वर्ग और नरक अपनी समझ और बुद्धि के इस्तेमाल से ही मिलता है। इंसान चाहे तो अपनी सामान्य स्थिति को आलीशान बना ले, और अगर ना चाहे तो आलीशान सुख सुविधा को भी वो कंगाली में बदलते। तो दोस्तों, स्वर्ग और नरक का सारा खेल कर्मों का और अपनी समझ का है। इंसानों को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, सभी को सम्मान देना चाहिए, हर किसी को अपनी हैसियत के अनुसार दूसरों की मदद करनी चाहिए। तभी आप एक बेहतर इंसान के रूप में जाने जाएंगे और मरने के बाद स्वर्ग का सुख भोग सकेंगे। गरुड़ पुराण में भी स्वर्ग और नरक का जिक्र किया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किस कर्म वाले इंसान को स्वर्ग और किस कर्म वाले को नरक मिलता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो इंसान एकांत स्थान में किसी पराई स्त्री को देखकर विचलित नहीं होता और उसके मन में किसी तरह की काम वासना नहीं आती, वो उसे माता, बहन और पुत्री की तरह देखता है। ऐसे विचार वाले इंसान को निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो लोग शोक, भय और क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, जिनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, वो लोग स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। कुआं, बावली, तालाब, आश्रम और देव मंदिर का निर्माण करवाने वाले लोगों को
100% स्वर्ग ही मिलता है। जो व्यक्ति दूसरों में सिर्फ गुणों को ही देखता है और उनके गुणों की प्रशंसा करता है, वैसे लोग स्वर्ग के पात्र माने जाते हैं। जो लोग दूसरों के धन को देखकर लालच नहीं करते और जो लोग धर्म के पथ पर चलते हुए कमाई करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में नरक को लेकर भी विस्तार से व्याख्या की गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग भूखे व्यक्ति को अपने दरवाजे से लौटा देते हैं, उनका अपमान करते हैं, उन्हें नरक नसीब होता है। जो इंसान अनाथ, गरीब, रोगी, बुजुर्ग और जरूरतमंदों का मजाक बनाता है, उनकी मदद नहीं करता है, ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद नरक की यातना झेलनी पड़ती है। ब्राह्मण की जीविका नष्ट करने वाला, गर्भ की हत्या करने वाला, ब्राह्मणों का शराब और मांस का सेवन करने वाला, आत्महत्या करने वाला, स्त्री की हत्या करने वाला, दूसरों को सताने वाला, झूठी गवाही देने वाला, कन्या को बेचने वाला, अपने लाभ के लिए झूठ बोलने वाले को नरक की पीड़ा झेलनी ही पड़ती है। जो लोग अपने परिवार को खिलाए बगैर खुद खा लेते हैं, देवताओं की पूजा नहीं करते और पितरों की पूजा नहीं करते, उन्हें नरक का प्रकोप सहना पड़ता है। दूसरों के गुणों में दोष देखने वाले और साथ ही दूसरों से ईर्ष्या करने वाले भी नरक के भागीदार माने जाते हैं। हमारे धर्म परायण लोगों ने अपनी कल्पना शक्ति से हमें विस्तार से बताया है। स्वर्ग में इंद्र, वरुण, सूर्य देवता रहते हैं। पृथ्वी की सारी पुण्य आत्माएं स्वर्ग में ही वास करती हैं। देवता और पुण्य आत्माएं अप्सराओं का नृत्य देखते हैं। स्वर्ग में सब आनंद ही आनंद, सुख ही सुख है। इसके विपरीत नरक में पापियों को उनके पापों के अनुसार सजा, यातनाएं दी जाती है। उन्हें गर्म तेल की कढ़ाई में डाला जाता है, बिजली के शॉक लगाए जाते हैं और पापी आत्माएं दर्द से करहाती रहती हैं, वो चिल्लाते रहते हैं। किसी ने बहुत सही कहा है, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप और क्या पुण्य। बस किसी का दिल न दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। सभी लोग अपने अपने कर्मों को बेहतर रूप से निभाएं तो किसी को भी स्वर्ग और नरक के मसलों से डरने की दरकार नहीं होगी। क्योंकि सही मायनों में देखें तो जो कुछ हम इस धरती पर करते हैं, उसका फल हमें यही भोगना पड़ता है। अच्छा करेंगे तो अच्छा और बुरा करेंगे तो बुरा, हमें यही झेलना होगा। तो दोस्तों, आप स्वर्ग और नरक को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे भी साइंस के लिए आफ्टर लाइफ यानी कि मृत्यु के बाद का जीवन अब भी एक पहेली है। यह ऐसा रहस्य है जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका। हाँ, अलग अलग धर्मों की इसे लेकर अपनी अपनी मान्यताएं जरूर है। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे अपने सीमित में रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प किस्से, एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।